हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के बारे में। आइए देखते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी से हमारे परीक्षाओं में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं पृथ्वी। सबसे पहले पूछा जाता है पृथ्वी कैसी है? वृत्ताकार है, चौड़ी चौड़ाकार है या कैसा है? तो इसका आकार आप देखिए, इसका आकार पृथ्वी का गोलाकार है। आकार इसका कैसा है? गोलाकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। ठीक, आकार इसका गोलाकार है। आइए देखते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी हमारी, जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इसको, इसमें लाइनें खींची हुई है, लेटीट्यूड बेड़ी बेड़ी और खड़ी खड़ी। तो जो बेड़ी बेड़ी लाइन है, इनको हम अक्षांश कहते हैं। ये जो लाइन है जैसे, तो इसको हम अक्षांश कहेंगे, इसको हम अक्षांश कहेंगे। और इसके ऊपर का हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध ये हमारी लाइन है 0 डिग्री, इसको बोलेंगे। ये अक्षांश है, इस बेड़ी लाइन को हम अक्षांश कहते हैं। ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा बोलेंगे। ठीक, और जो खड़ी लाइनें होंगी उसको हम देशांतर बोलते हैं, इनको हम अक्षांश बोलेंगे। एक ये लाइन है हमारी मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ, यानी दक्षिणी है ना, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ इसे बोलते हैं। एक ये हमारी लाइन है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर में है ना, नॉर्थ। तो इस तरीके से हमें पता हो गया ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इसको हम कर्क रेखा बोलेंगे, कर्क रेखा। और इसको हम मकर रेखा बोलेंगे, मकर रेखा। ठीक, अब देखिए, इसमें पृथ्वी में हमारे इस तरफ ये भी लाइनें हैं, ऐसे लाइन खड़ी हुई, खड़ी लाइनें बनी हुई हैं ऐसे करके। तो खड़ी लाइनें जो हैं उनको हम देशांतर बोलते हैं। ऐसे लाइनें बनी हुई हैं ऐसे करके, ये हमारी पृथ्वी ऐसे लाइनें बनी हुई हैं। तो ये हमारी क्यों कौन सी लाइनें हैं? ये देशांतर है, देशांतर। ठीक, और ये हमारी कौन सी लाइनें हैं? अक्षांश, अक्षांश। ठीक, ये हमारी अक्षांश हैं, वो देशांतर हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, लैटिट्यूड लेटी हुई अक्षांश, ये लाइनें हैं। अब देखिए, आप लोगों को यह समझ में आ गया कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री साउथ में। भूमध्य रेखा 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है विषुवत रेखा, विषुवत, विषुवत रेखा। ठीक, इसे कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए, आप लोगों को पृथ्वी समझ में आई। इसमें जो लाइनें हैं जो लेटी हुई हैं, तो उसे अक्षांश कहते हैं, यानी लेटीट्यूड इंग्लिश में। और जो खड़ी हैं लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग हैं जो, उनको हम देशांतर बोलते हैं। अब देखिए, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी, इसको एक नदी जाती है कांगो, कांगो, कांगो या जायरे, कांगो या जायरे नदी 0 डिग्री को 2 भागों में काटती है, 2 बार काटती है। ठीक, 2 बार काटती है।
भूमध्य रेखा 0 डिग्री कांगो जायरे नदी है जो 0 डिग्री जो है नदी रेखा भूमध्य रेखा उसको 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। फिर है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक नॉर्थ। ठीक, इसको माही नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अब देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, इसको लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अब आप लोगों को ये पता हो गया कि कौन सी रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं और इससे क्वेश्चन बहुत ही अगर याद कर लिए तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार कैसे काटती है नदी? ऐसे भूमध्य रेखा को ऐसे काटती है नदी कांगो, ऐसे करके। ठीक, ये नदी है। ठीक, ऐसे करके ये ऐसे, और माही नदी कर्क रेखा को ऐसे काटती है और लिम्पोपो नदी ऐसे ही काटती है। ठीक, तो काटने का तरीका आपको पता हो गया, इसको ही बोलते हैं काटना। ठीक, तो ये जो है कांगो नदी ये 0 डिग्री को काटती है 2 बार, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब देखिए कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी सीक्वेंस वाइज पूछता है तो याद रखना, हम बता रहे हैं आपको। ये हमारा जैसे भारत है, ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है। ठीक, तो ऐसे नदी ये जाती है, एक कर्क रेखा हमारी ऐसे जाती है और मकर रेखा ऐसे काटती है। कर्क रेखा को माही नदी ऐसे काटती है। तो आइए देखते हैं, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है गुजरात, फिर है राजस्थान, सीक्वेंस वाइज है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश पूछता है। ठीक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है हमारा झारखंड, फिर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद आपको मिलेगा त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान में ही माही नदी इसको 2 बार काटती है। तो आप लोगों को यह समझ में आया कि कर्क रेखा को माही नदी राजस्थान में 2 बार काटती है और 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में होते हुए गुजरती है। तो अब देखिए इसकी याद करने की ट्रिक। तो मित्र पर गमछा झाड़, ये हमारी ट्रिक है याद करने की। मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक,
तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक से याद करना है कर लीजिए, नहीं तो सीक्वेंस वाइज तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पेपर में पूछता सीक्वेंस वाइज ही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को पृथ्वी के बारे में पता हो गया कैसी लाइनें हैं। अगर लेटीट्यूड है यानी अक्षांश, लेटी हुई लाइनें हैं तो अक्षांश कहते हैं उन्हें, और जो लॉन्गिट्यूड है यानी खड़ी तो उनसे देशांतर कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पृथ्वी बटी हुई है। और भूमध्य रेखा के ऊपर हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, और ये हमारे 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ कर्क रेखा। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन तीनों पे स्थित दुनिया में जितने देश हैं, यानी पृथ्वी पर जितने देश हैं, वो किन किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, किन किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप आज इतना ही पढ़िए, नहीं तो लंबा टॉपिक हो जाएगा और बोर होगे। तो इसलिए आप इतना पढ़िए और याद रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और नॉलेज अगेन करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए भी। धन्यवाद।